डिस्कस। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू मेडिसिन कोल्चिकम ऑटुमनल। कोल्चिकम ऑटुमनल कॉमन नेम है इसका, कॉमन नेम मिडो सेफ्रन एंड फैमिली है लिलियासी। कॉन्स्टिट्यूशन adapted to the rheumatic gouty diathesis person of robust vigorous constitution disease of old people। ठीक है, क्या है रूमेटेड वाले जो पेशेंट है, गाउटी पेशेंट है, ठीक है। मेनली ये जो कोल्चिकम ऑटोमनेल है ये जॉइंट्स के लिए बेस्ट रेमेडी है, ठीक है। अब वो कंस्टिट्यूशन कैसा है पेशेंट का, जो रूमेटिक है, गाउटी डायथिसिस है, पर्सन ऑफ रोबस्ट विगरस, मतलब रोबस्ट मतलब अच्छा खासा रिस्ट पुस्ट हेल्दी पर्सन है। विगरस कंस्टिट्यूशन मतलब स्ट्रॉन्ग, ठीक है। विगरस मतलब है स्ट्रॉन्ग, ओके। मतलब स्ट्रॉन्ग किस चीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग, मतलब कि जो जिसको कोई छोटी मोटी चीज़ों से फर्क ना पड़े, ओके। तो वो वाला कॉन्स्टिट्यूशन डिजीज ऑफ ओल्ड पीपल, ठीक है। मेनली किसमें जो बड़े जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें होता है, ठीक है, क्योंकि गाउटी रूमेटिक वाली प्रॉब्लम अधिकतर उन्हीं में होते हैं, ओल्ड एज वाले में, ठीक है। मेंटल जर्नल अलाइनमेंट फ्रॉम ग्रीफ ऑफ misdeeds of other external impressions light nose strong odor contact bad manners make him almost beside himself nakshwamika his suffering seem intolerable। अलाइनमेंट मतलब बीमारी किस चीज़ से, उसको किस चीज़ से, फ्रॉम ग्रीफ, ग्रीफ मतलब दुख, ठीक है, दुखी। और मिसडीड मतलब होता है गलत। एक्सटर्नल इम्प्रेशंस, एक्सटर्नल इम्प्रेशंस में लाइट नॉइज स्ट्रॉन्ग ऑर्डर कॉन्टैक्ट बैड मैनर्स मेक हिम ऑलमोस्ट बिसाइड हिमसेल्फ। बिसाइड हिमसेल्फ मतलब उसको अफेक्ट करती हैं ये सब चीज़ें, ओके। एक्सटर्नल इम्प्रेशन जैसे लाइट हो गया, नॉइज हो गया, ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स, है ना, कॉन्टैक्ट बैड मैनर्स, ठीक है। तो इसको इस जो कोल्चिकम ऑटुमनेल वाले पेशेंट होता है उसको ये सब चीज़ें बहुत अफेक्ट करती हैं, ओके। हिज सफरिंग सिम इनटॉलरेबल, मतलब सफरिंग सिम इनटॉलरेबल मतलब खुद की तकलीफें इसके लिए इनटॉलरेबल रहती हैं, ओके। पेन्स आर ड्रविंग टीयरिंग प्रेसिंग लाइट और सुपरफिशियल ड्यूरिंग वार्म वेदर affect the bone and deeper tissue when air is cold pain go from left to right। लैकिसिस का भी सेम सिम्टम है, जो पेन किधर से किधर जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। तो सेम सिम्टम है किसका, लैकिसिस का। तो पेन आर ड्राइविंग टीयरिंग प्रेसिंग लाइट और सुपरफिशियल ड्यूरिंग वार्म वेदर, ओके। अफेक्ट द बोन, अब ये किसका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बोन को इफेक्ट करेगा, डीपर टिश्यूज को, ओके। व्हेन एयर इज कोल्ड पेन गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और इसका जो पेन है किधर से किधर चलता है, राइट लेफ्ट टू राइट चलता है, ओके। लैकिसिस का भी सेम सिम्टम है। बैड इफेक्ट फ्रॉम नाइट वॉचिंग, कॉकुलिस का भी सेम सिम्टम, मतलब नाइट वॉचिंग, रात में कुछ देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, तो उसकी वजह से कुछ बैड इफेक्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए बेस्ट रेमेडी है कोल्चिकम, ठीक है। कॉकुलस भी बेस्ट रेमेडी है। अवर्जन टू फूड लॉथिंग इवन द साइट ऑफ स्टिल मोर द स्मेल ऑफ इट, ठीक है। अवर्जन मतलब इसको क्या हो जाएगा, स्मेल से भी प्रॉब्लम रहेगी, ओके, ठीक है। अवर्जन टू फूड, इसको पसंद नहीं रहेगा, अवर्ज करेगा, हेट करेगा। अफेक्टेड पार्ट वेरी सेंसिटिव टू कॉन्टैक्ट एंड मोशन, ठीक है। जो अफेक्टेड पार्ट रहता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है टू कॉन्टैक्ट एंड मोशन, ठीक है। थोड़ा सा इसको टच करेंगे, थोड़ा मोशन करेगा तो उसको दिक्कतें होती हैं। Smell painfully acute nausea and faintness from the odor of cooking food, especially fish, egg और मीट। आर्सेनिक एंड सीपिया का भी सेम सिम्टम है, ठीक है। तो जो स्मेल होगी इसको स्मेल इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत रहेगी, ठीक है। पेनफुली एक्यूट नोजिया एंड फेंटनेस रहेगा फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ कुकिंग, ठीक है। इसको फेंटनेस बस चक्कर अक्कर आएगा उससे, सिर्फ जो कुकिंग की जो खाना ना बना रहे उसकी जो ऑर्डर से भी उसको दिक्कत होगी। स्पेशली फिश एग और फैट मीट से बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी इसको, ठीक है। आर्सेनिक एंड सीपिया का भी सेम सिम्टम है। द एब्डोमेन इज immensely distended with gas feeling as if it would burst, ठीक है। क्या है, जो
इसका जो लगेगा इसको एब्डोमेन की गैस भरा भरा है, ठीक है। डिस्टेंट विद गैस, इसका थोड़ा फूला फूला हो जाएगा, किसकी वजह से, गैस की वजह से। फीलिंग, उसको फील कैसा आएगा कि वुड बस्ट, की उसका एब्डोमेन फट जाएगा, ठीक है, उसको ऐसा फील आएगा। बर्निंग और आईसी कोल्डनेस इन स्टमक एंड एब्डोमेन, ठीक है। बर्निंग टाइप रहेगा, आईसी कोल्डनेस, ठंडा ठंडा लगेगा उसके स्टमक में या एब्डोमेन में। ऑटोमनल dysentery, discharges from bowel contain white thready particles in large quantities, white mucus, scraping of intestines, कैंथरिस, कार्ब एसिडिक, ठीक है। तो क्या है, ऑटोमनल डिसेंट्री, ठीक है, डिस्चार्जेज होंगे बॉवल से, ठीक है। स्टार्चेस फ्रॉम बॉवल कंटेन वाइट, वाइट पार्टिकल्स रहेंगे, लार्ज क्वांटिटी जो डिस्चार्जेस रहेगा डिसेंट्री, ठीक है, तो उसमें वाइट थ्रेडी पार्टिकल्स रहेंगे लार्ज क्वांटिटी में। वाइट म्यूकस भी रहेगा उसमें, ओके। स्क्रैपिंग, स्क्रैपिंग मतलब वही कोरोड्स ही होता है, मतलब कोरोड्स हो जाएंगे इंटेस्टाइन में, ओके। यूरिनरी सिस्टम क्या है, यूरिन डार्क रहेगा, स्कैंटी और सप्रेस्ड इन ड्रॉप विद वाइट सेडिमेंट, ब्लडी ब्राउन, ब्लैक इंकी कंटेंट, क्लॉट और प्यूटरेट डिकम्पोज ब्लड, एल्ब्यूमिन शुगर, ठीक है। तो उसका जो यूरिन रहेगा डार्क रहेगा, स्कैंटी रहेगा, बदबूदार रहेगा, साथ ड्रॉप ड्रॉप डिस्चार्ज होगा, विद वाइट सेडिमेंट रहेगा, ब्लडी रहेगा, ब्राउन ब्लैक, ब्लैक ब्राउन कलर, ब्लैक इंकी कंटेंट, क्लॉट ऑफ प्यूटरेट डिकम्पोज्ड ब्लड उसमें रहेगा, ठीक है, डिकम्पोज्ड ब्लड रहेगा, एल्ब्यूमिन और शुगर भी रहेगा। एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज में क्या है, अर्थराइटिक पेन्स इन जॉइंट्स, पेशेंट स्क्रीम्स, पेशेंट स्क्रीम्स विद पेन और टचिंग ए जॉइंट और स्टबिंग ए टॉइंट। जो अर्थराइटिक पेन इन जॉइंट्स, ठीक है, वो अर्थराइटिस जॉइंट्स में पेन होगा, ठीक है। एक्सट्रीमिटीज में तो मेन सिम्टम यही है कि जॉइंट्स के लिए बेस्ट रेमेडी है, तो अर्थराइटिक पेन इन जॉइंट्स, पेशेंट स्क्रीम्स विद पेन और टचिंग ए जॉइंट और स्टबिंग, स्टबिंग को टच करने से बहुत ज़्यादा उसको पेन होता है। मॉडलिटीज, मॉडलिटीज में क्या है, एग्रावेशन किस चीज़ से हो रहा है, मेंटल इमोशंस और एग्जॉस्शन, इफेक्ट ऑफ हार्ड स्टडी, ऑर्डर ऑर्डर ऑफ कुकिंग फूड, ठीक है। इफेक्ट ऑफ हार्ड स्टडी, बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहा है उसको दिक्कत हो रहा है, मेंटल इमोशंस की वजह से उसका एग्रावेशन हो रहा है, ऑर्डर ऑफ कुकिंग फूड की वजह से उसको एग्रावेशन हो रहा है। मोशन किसकी वजह से एग्रावेशन हो रहा है, इफ द पेशेंट लाइज परफेक्टली स्टिल द डिस्पोजिशन ऑफ वॉमिट इज लेस अर्जेंट, इवन मोशन रिन्यू, ठीक है। इफ द पेशेंट लाइज परफेक्टली स्टिल, ठीक है, अगर आराम से बैठा है, द डिस्पोजिशन टू वॉमिट इज लेस अर्ज, ठीक है, उसको अर्ज होगा, एवरी मोशन रिन्यू इट, ठीक है। फिर से अगर उसको एवरी मोशन रिन्यू इट, अगर वो फिर से थोड़ा चलना स्टार्ट करेगा तो उसको वही दिक्कत बढ़ जाएंगी, ठीक है, मोशन से उसका एग्रावेशन हो रहा है। ब्रायनिया का भी सेम सिम्टम है। रिलेशन, रिलेशन क्या, कंपेयर ब्रायनिया इन rheumatic gouty with serous effusion in rheumatism in warm weather, ठीक है। weather often cures dropsy after एपिस एंड आर्सेनिक फेल, ड्रॉपसी को भी क्योर कर देता है जब हम एपिस एंड जब जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे ड्रॉपसी हो गया तो हम अधिकतर एपिस देते हैं, तो अगर जहाँ पे एपिस और आर्सेनिक फेल हो जाए तो वहाँ पे ये कोल्चिकम ऑटोमनल दे सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कोल्चिकम ऑटोमनल। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।